हेलो गाइज, आई एम मयंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो यार, आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर आपके एग्रीकल्चर हेरिटेज क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे क्या क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको आंसर देना है और किन बातों का आपको मोस्टली ध्यान रखना है पेपर देते टाइम। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहले तो आपका जो पेपर रहेगा वो आपका 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, जो कि आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज है, ये 80 नंबर का है, 80 नंबर का है। जो हम एग्ज़ाम दिए थे जिस यूनिवर्सिटी से हम हैं, तो यहाँ पर 80 नंबर का है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम मेथड रहता है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड बी आर डायरेक्टेड एज डायरेक्टेड। द आंसर टू बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड। मतलब कि जो शॉर्ट आंसर है वो 150 शब्द से ज़्यादा ना रहे और लॉन्ग जो आंसर रहता है वो 300-350 से वर्ड से ऊपर ना रहे। तो बेसिकली ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे देखते हैं हम सेक्शन ए। ओके, इसमें आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आप अच्छे से यहाँ पर नोट देख लीजिएगा। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है आपका व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है और हम कई बार बताए भी हैं। अभी हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको केवल पेपर बता रहा हूं कि नहीं वैसे से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक एनालिज्म मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद रेवोल्यूशन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, निम्नलिखित को वर्णित कीजिए। IIHR क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, CISH और NDDB। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से देख लेना, कई बार ये सब पूछा जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार हमने बताया हुआ है मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, कई बार डेफिनेशन भी इसका समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्या होता है। कृषि का आपको परिभाषा देना है, परिभाषित करना है। नेक्स्ट आपका सिक्स, डिफरेंटिएट बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है ग्रीन रेवोल्यूशन और एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच में। हरित क्रांति एवं सदाबहार क्रांति में अंतर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, एक्सप्लेन द क्रॉप वाइज इन इंडिया। भारत में फसल यात्रा को वर्णित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां, व्हाट इज ITK। ITK क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन सोसाइटी। वर्तमान में कृषि की समाज में क्या स्थिति है? आपके टाइम, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कृषि का क्या कंडीशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को आपको अच्छे से लिखना है। अगर आप स्टेप बाई स्टेप हेडिंग देके अगर अच्छे से लिखते हैं तो बहुत अच्छा खासा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एग्रीकल्चर हेरिटेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, एग्रीकल्चर हेरिटेज का आपका पेपर है और डायरेक्टली डिफिनेशन आ गया है डिफाइन करने के लिए। व्हाट इज एग्रीकल्चर हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज है क्या, कृषि विरासत क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शॉर्ट डिफिनेशन है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अगर आप इसको ले लेंगे कि नहीं यार ये डिफिनेशन है नॉर्मल, ऐसा कौन पूछता है, तो बिल्कुल नहीं गाइस। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट 2 नंबर में भी आ जाते हैं, इस बार 5 नंबर में है, तो आपको ये करना होगा। सेक्शन बी, यहां पर आपको देखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आपका 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द करेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में कृषि के वर्तमान परिदृश्य को वर्णित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। देख रहे हैं भाई, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आपका शॉर्ट नोट में यही क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति व सदाबहार क्रांति बताने के लिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट करने के लिए। और यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आपका यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया है। इसका मतलब यार कि अगर जो बच्चों को वहां पर वो तैयार होगा, लिखा होगा, वो यहाँ पर भी लिख सकता है और काफी ब्रॉड में इसको लिख के नंबर अच्छा स्कोर कर सकता है।
13 क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ओके, भारत में यहाँ पर बताना है आपको कृषि से संबंधित जो प्रमुख समस्याएं होती है, कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके इंडियन एग्रीकल्चर में, उसको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर जो इसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर पढ़ना उनके लिए एकदम बेकार है भाई, सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है एग्रीकल्चर, आपका क्या महत्व रखता है, हम लोग डेली लाइफ में फूड को खाते हैं, वो भी एक फार्मर ही प्रोडक्ट करता है, तो मतलब कि ये सब आपको डिफाइन करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस बताना है, इसको आप बढ़िया तरीके से लिख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब कई बार ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। सो गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन डिटेल। भारत कृषि की विकास यात्रा को विस्तार से उल्लेखित करें। इंडियन जो जर्नी रही है, इंडियन एग्रीकल्चर की जो जर्नी रही है फ्रॉम एसेंशियन टाइम टू प्रेजेंट टाइम, प्राचीन काल से लेके अभी तक का जो यात्रा रहा है, कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, अब के टाइम में क्या चेंजेस हैं, कौन कौन सी मशीनरीज वगैरह अब यूज होती हैं, बहुत कुछ अपने अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में आ चुका है। इसी के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर डिटेल में उल्लेख करना है, यानी कि आपको डिस्कस करना है। तो ये आपको हो गया आपका सारा क्वेश्चन। तो गाइस, बहुत इजी टॉपिक थे ये, बहुत इजी क्वेश्चन थे। आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन ये आए हैं, बेसिकली अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। सो ये आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज का पेपर खत्म हुआ। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट पेपर से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।